हम अभी बताए थे कि जितने भी आकाशीय पिंड हैं वो आकाशीय पिंड खुद को अपने आप में घूमते रहती है। जैसे कि देखिए ये जितने भी आकाशीय पिंड है, जैसे ये ग्रह सब अपने जगह में भी क्या होते रहती है कि ऐसे घूमते रहती है ना, अपने जगह। जैसे हम मान लेते हैं ग्रह है तो हम अपने आप को इस तरह से घूमते रहते हैं। तो अपने आप को घूमना को क्या कहते हैं, तो घूर्णन, है ना। अपने जगह पे ही घूमना को घूर्णन, और किसी के चारों ओर घूमना को कहा जाता है परिक्रमण, है ना, परिक्रमण। इंग्लिश में रोटेशन और इसका रेवोल्यूशन, तो याद रखेंगे इस चीज को। तो अब यहां पर हम लोग यही देखने वाले हैं कि कौन सा ग्रह परिक्रमा का कितने देर में करती है और घूर्णन कितने देर में करती है। तो देखिए सूर्य के ये 8 ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर घूम रही है। कुछ ग्रह जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस दिशा में, है ना, ऐसे इस दिशा में घूम रही है। और कुछ ग्रह जो है वो क्लॉकवाइज घूम रही है, मतलब कि इस दिशा में घूम रही है। तो यही देखते हैं कि कौन ऐसे ग्रह हैं जो क्लॉकवाइज घूमते हैं और कौन एंटी क्लॉकवाइज। पहले तो क्लॉकवाइज समझें। क्लॉकवाइज तो हम लोग इंग्लिश में अच्छे से समझ जाते हैं, लेकिन इसे हिंदी में दक्षिणावर्त या फिर इसे पूरब से पश्चिम, यही वर्ड दे देता है, फंस जाता आदमी। पश्चिम, है ना, या फिर दाएं से पूरब से पश्चिम ना, ये बाएं से दाएं, ठीक है। तो ये इस दिशा में, घड़ी के दिशा में, मतलब इस दिशा में घूरेगा तो दक्षिणावर्त, पूरब से पश्चिम। वही एंटी क्लॉकवाइज बोलेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज को वामावर्त बोलते हैं, वामावर्त, या फिर पश्चिम से पूरब। तो ध्यान से देख लीजिएगा कि ऑप्शन में किस तरह से दे रहा है। तो जितने भी ग्रह है, 8 ग्रह में से 2 ग्रह छोड़कर सभी ग्रह जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, है ना। एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं मतलब बुध भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, वही हम लोग का पृथ्वी भी एंटी क्लॉकवाइज, उसके अलावा मंगल भी, बृहस्पति भी, शनि भी, वरुण भी, है ना। लेकिन 2 ऐसे ग्रह हैं जिसकी घूम जो है यानी कि परिक्रमण की दिशा जो है वो क्लॉकवाइज है। कौन कौन सा, तो आपको ऐसे याद रखना है, सामने से 2 नंबर, है ना, और पीछे से भी 2 नंबर, है ना। तो 2 नंबर वाला याद रखना है। कौन कौन है, तो शुक्र है और इधर से अरुण, यूरेनस, है ना। ये 2 ऐसे ग्रह हैं जो कैसे घूम रहे हैं, तो क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। अब ये क्लॉकवाइज घूमने के कारण इन ग्रहों में क्या परिवर्तन हो जाता है, तो इन ग्रह में परिवर्तन जो है वो जस्ट उल्टा। जैसे कि हम लोग की पृथ्वी, ये पृथ्वी है, तो हम लोग की पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, और जिसके कारण जो है सूर्योदय, है ना, मतलब कि सूर्य किधर से उगती है, तो सूर्य पूरब से, और डूबती किधर है, तो पश्चिम में। लेकिन इसमें जस्ट उल्टा हो जाते हैं ये 2 ग्रहों में, है ना। शुक्र और अरुण में जस्ट उल्टा हो जाएगा। सूर्योदय जो होगा मतलब सूरज जो उगेगा वो पश्चिम में, और डूबेगा किधर, तो डूबेगा आपका पूरब में। तो जस्ट उल्टा हो जाती है, ये चीजें आपको याद रखना है। अब हम लोग परिक्रमण देख लेते हैं कि कितने समय में जो है वो परिक्रमा ये ग्रह सब कर लेते हैं। तो परिक्रमा की अगर बात करें तो बुध ग्रह जो है
सूर्य की चारों ओर एक परिक्रमा करने में समय जो है वो 88 दिन का समय लेता है। 88 दिन, VVI करके इस चीज को लिख लेंगे, 88 दिन। वही शुक्र की बात करें तो शुक्र जो है वो 243 दिन लेता है, और पृथ्वी 365 दिन। और मंगल की बात करें तो 687 दिन। और इधर वाले एक लंबे समय में जो है वो परिक्रमा करते हैं, जैसे कि 12 वर्ष, 29 वर्ष, 84 वर्ष, 165 वर्ष, ये सब वर्ष में है, वर्ष में। तो ये आप इन लोगों का क्या हो गया, तो परिक्रमण का समय हो गया कि बुध सबसे जल्दी सूर्य के एक चक्कर लगा देता है 88 दिन में, शुक्र जो है वो 243 दिन में, है ना, और पृथ्वी जो है वो 365 दिन में। फिर इधर वाले याद रखेंगे 12 वर्ष, 29 वर्ष, 84 वर्ष, 165 वर्ष, है ना, 224 दिन। ठीक है। अब यहां कुछ गति भी याद रखेंगे, अगर इन लोग चक्कर लगा रहे हैं तो इसकी गति भी होगी, किस गति से चक्कर लगा रहे हैं। तो देखिए, एक तो सूर्य के सबसे करीब ग्रह जो वो बुध है, इसका मतलब इसकी पाथ भी क्या होगी, तो छोटी होगी, प्लस ये जो है इसकी गति भी बहुत तेज है। तो इसकी गति की बात करें तो इसकी गति लगभग 50 किलोमीटर प्रति सेकेंड, है ना, 50 किलोमीटर प्रति सेकेंड की चाल से जो है वो क्या कर रही है, गति कर रही है। कहीं कहीं इसे जो है वो 49.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड देता है। तो देख लीजिएगा आप लोग, यहां पर ही आप लोग सबसे ज्यादा, सबसे कम और अपना पृथ्वी का गति जो है याद रखना है, सारे का रखने की जरूरत नहीं क्योंकि क्वेश्चन पूछा ही नहीं है। तो सबसे तेजी गति कौन करता है, तो बुध ग्रह करती है 50 किलोमीटर प्रति सेकेंड। वही हम लोग का पृथ्वी की बात करें कि पृथ्वी जो है वो 365 दिन में एक चक्कर लगा रही है, तो कितनी की चाल से, तो याद रखेंगे 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, राउंड फिगर में देता है 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड, है ना, 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से जो है वो पृथ्वी सूर्य की चारों ओर चक्कर लगा रही है। सबसे कम गति किसकी है, तो सबसे कम गति जो है वो वरुण की है। वरुण जो सबसे ज्यादा समय भी ले रहा है और सबसे बड़ा पाथ भी होगा क्योंकि सबसे ज्यादा दूर में है सूर्य के, है ना, और ये कितना समय ले रहा है, तो 165 वर्ष। मतलब हम लोग का पृथ्वी से तुलना किया गया, मतलब कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 165 बार लगाएगा, तब ये क्या लगाएगा, तो एक बार लगाएगा, है ना। तो इसकी गति भी बहुत कम है, कितनी है, तो 5.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड से है। तो ये गति भी आप जरूर याद रखेंगे। अपना ग्रह का सबसे कम और सबसे ज्यादा और सबसे कम वाले को याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट लेते चलिएंगे। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं घूर्णन। घूर्णन मतलब कि अपना कोई भी ग्रह जो अपने आप को एक चक्कर लगाने को क्या कहा जाता है, तो घूर्णन। घूर्णन के कारण ही क्या होती है, तो दिन और रात होती है ना। तो दिन रात किसके कारण होती है, तो घूर्णन के कारण। देखिए, ग्रह जो सूर्य के चारों ओर घूमने में जितना समय लगता है उस ग्रह के लिए उसका एक वर्ष कहलाता है। जैसे कि बुध ग्रह में एक वर्ष कितने दिन का होता है, तो 88 दिन का। मतलब कि बुध ग्रह जितना समय लेगा सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में, उसे एक वर्ष कहते हैं। वही शुक्र ग्रह में एक वर्ष कितना दिन का होता है, तो 224 दिन में। मंगल ग्रह में 687 दिन में। इधर बृहस्पति में एक वर्ष कितने समय का होता है, तो 12 वर्ष का। तुलना किया गया है किससे, हम लोग का पृथ्वी से। अब घूर्णन देख लेते हैं। तो घूर्णन की बात करें तो घूर्णन में बुध ग्रह जो घूमता है वो लगभग 57
है ना, कहीं कहीं राउंड फिगर दे देता है 57.8 है, तो कहीं कहीं डायरेक्ट 58 देगा। तो 58 दिन में, है ना, 58 दिन में जो है वो क्या करता है, तो अपने आप का एक चक्कर लगाता है 58 दिन में। वही शुक्र की बात करें तो शुक्र जो है वो 243 दिन में अपने आप का एक चक्कर लगाता है। कहने का मतलब कि हम लोग का पृथ्वी में 243 दिन हो जाएगा, मतलब कि पृथ्वी में हम लोग, पृथ्वी अपने आप का 243 बार घूम जाएगा, तब शुक्र जो है वो कितना घूमेगा, तो एक बार घूमेगा, है ना। ये पृथ्वी में लिख दिए, इस शुक्र में ऐसे एरो कर लेंगे आप लोग, 243 दिन में। हम लोग का पृथ्वी तो सभी कोई जान रहे हैं, हम लोग का पृथ्वी जो है वो 24 घंटा में, है ना। देखिए दो ही ग्रह ऐसे हैं जो अपने आप का घूरने में ज्यादा समय लगाते हैं, एक तो बुध हो गया और दूसरा जो है वो शुक्र हो गया, बाकी सब घंटा में लगाएंगे, है ना। तो पृथ्वी 24 घंटा में लगाती है। वही मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह 24 घंटा मतलब 24.6 घंटा में एक चक्कर लगा देता है। वही बात करें बृहस्पति का, तो बृहस्पति अपने आप का सबसे कम समय में एक चक्कर लगाती है, लगभग 9.5 घंटा में एक चक्कर लगाती है। तो कई बार यही क्वेश्चन बोल देता है कि किस ग्रह में सबसे कम समय का दिन और रात होती है, तो सबसे कम समय का दिन और रात बृहस्पति ग्रह में होती है ना। उसके बाद शनि की बात करें तो शनि जो है, शनि लगभग 10 घंटा में, और अरुण वरुण जो है वो 17 और 17.2, लगभग कहीं कहीं राउंड फिगर में 17 ही दे देता है।